वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हसन निसार साहब की, अमीर अजीम साहब की, और हमारे साथ बैठे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में फैसल रजा आबदी साहब। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे हाथ में बारनबास की इंजील है, बारनबास का बाइबल, यानी ये है मेरे हाथ में। बारनबास के बाइबल का ये उर्दू तर्जुमा है। बारनबास के बाइबल में जो मुकदमा लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 15 पे, अगर आप इसको देखें तो ये मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने लिखा हुआ है। यानी बारनबास के बाइबल को सही साबित करने के लिए जो मुकदमा लिखा है वो मौलाना मौदूदी ने लिखा है। और इसकी एक वजह तो ये बताई जाती है कि बारनबास का बाइबल वो बाइबल है जिसने ये इकरार किया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के एक नबी ने, आखिरी नबी ने आना है। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि बारनबास के बाइबल की जितनी अंदर इसमें स्टोरीज हैं वो सारी की सारी किसी न तरीक़ों से हमारे टेक्स्ट बुक्स में या हमारी फोक लोर्स में या कहानियों में परमिएट कर गई। और वो जो है पूरी कहानियाँ, चाहे आप एडम एंड ईव के नाम से शुरू हों, चाहे इवन हाबील और काबील का नाम जो है वो उससे आप शुरू हों, या और दीगर आप चीज़ों पे नीचे आ जाते हैं। जमात इस्लामी के ऊपर या जमात इस्लामी के अराकीन के ऊपर हमेशा एक इल्ज़ाम लगा। आज खुल के आप उसका एक दफ़ा करें, मैं आपको रोकूंगा नहीं अब बीच में सवाल पूछने के बाद, कि इतनी बारी आप लोगों पे इल्ज़ामात लगते हैं कि आप फॉरेन एड्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, या ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिनसे पैसे मिलते हैं, रकमें मिलती हैं, उससे मंसूरे की ज़मीन खरीदी जाती है। इसका जामे जवाब क्यों नहीं दिया जाता? मेरा ख्याल है कि इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है कि जी लियाकत बलोच को सूरह कौसर नहीं पढ़नी आई, तो वो पढ़ा लें, आप पता लग जाएगा। बाकी गलती तो किसी से भी हो सकती है। तलावत करता साजिद मीर साहब ने अगर कहा है और नेशन ने लिखा है मेरे लिए सही है। मैं ये नहीं मैं कहता। तो मजीद नज़ामी साहब को सबसे बड़ा आपने कहा था कि मैं काटूंगा नहीं, बात पूरी कर लेने दीजिए। सॉरी, ठीक है जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है और उसकी तलाफी हो जाती है। आदमी पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी गलत पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई लुकमा दे देगा। हाफिज कुरान पढ़ा रहे होते हैं तरावी के अंदर, वो भी कोई आगे पीछे लुकमा ले लेते हैं, वो ठीक है, इंसानी गलती है, वो हो जाएगी। अगर आप ये समझें या कारीन या नाजरीन को ये आप बताना चाहेंगे जी लियाकत बलोच साहब सूरह कौसर नहीं पढ़ सकते, तो वो गलत है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो वैसे मेरी खिदमत हाजिर है। हाँ ठीक है, आपसे भी हम आपसे भी लियाकत बलोच साहब से सीखनी है। ये इंशाल्लाह सबसे छोटी सूरत कुरान मजीद की मेरे दिल के अंदर है, जी, मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी मुझे पता है आपको इससे बड़ी बड़ी सूरतें भी आती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम तराशी कोई आज की नहीं हो रही। एक तवील अरसे से डॉलर आते हैं, पता नहीं कहाँ से चलते थे, कौन लेकर चला जाता था, हमें तो नहीं मिलते थे। हम चूंकि कम्युनिज्म की मुखालफत कर रहे थे। आईजीआई के पैसे कहाँ से आए थे? आईजी के पैसे जो है वो सबको पता है कि किसने लिए। जिस तरह से आपने ये एक इल्जाम लगाया, नहीं वो तो ये आपके अमीर पे भी इल्जाम आया ना कि उन्होंने भी पैसे लिए। जी नहीं, ये इल्जाम नहीं आया। मैं आपको उसमें क्लियर कर दूं। फहरिस्त छाया हुई, असगर खान का केस मौजूद है, हम तो कहते हैं कि ट्रायल आगे चलाएं। उस एविडेंस के अंदर मौजूद है कि किस किसने पैसे लिए। जमात इस्लामी का नाम लिखा हुआ और आगे फर्द का नाम नहीं लिखा हुआ। बाकी पूरी लिस्ट के अंदर कि ये पार्टी है और इसके फला आदमी ने पैसे लिए। इसका मतलब ये है कि पैसे देने वाले और लेने वाले जो है उन्होंने मिलजुल कर जमात इस्लामी के नाम पर पैसे खाए होंगे। अगर जमात इस्लामी को दिए गए होते तो नाम होता, जिस तरह से इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने आपको ये कहा। मुझे एक बात बताएं, क्या ये सही नहीं है कि मैं जो बात एक कहने लगा हूं, और अल्लाह करे कि मुझे इस बात पे कोई बार मारे ना, कि बहैसियत इंडिविजुअल हम में से हर एक की ख्वाहिश है या अमेरिका की नेशनलिटी मिले, या ग्रीन कार्ड मिले, या हमें वहां से किसी न किसी फॉर्म में डॉलर और इमदाद मिले, और सामने आके हम सारे अमेरिका को बुरा कहते हैं। आप यकीन करें, अगर वो खोल देना एक दफा दरवाजे, इस मुल्क में कोई सेहतमंद नॉर्मल सवाए हराम खोरों के, जिनकी दिहाड़ियां करोड़ों में नहीं अब अरबों खरबों में लगती हैं, उनके अलावा कोई सेहतमंद आदमी ऐसा नहीं है जो 24 घंटे भी यहां रहना चाहे। मैं जिस किसी से मिल रहा हूं, या वो प्रोसेस में है, या वो प्रोसेस शुरू करने वाला है, या वो कर चुका है, कि किसी ऐसे मुल्क में वो सेटल हो जाए जहां कम से कम उसे बच्चा स्कूल जाए तो यकीन हो ये कि वो खैरियत से वापस आ जाएगा घर। फैसल रजा आबदी साहब, आप एक सियासी वर्कर भी हैं, सियासी लीडर भी हैं, आप लोग जमात इस्लामी के सामने इलेक्शन भी लड़ते हैं। जब आप लोग लड़ते हैं तो आप इनके अराकीन को
सियासी तौर पे पकड़ने की कोशिश करते हैं या इस्लामी नजरियाती तौर पे पकड़ते हैं? जी, ये कभी भी हमारे साथ कभी खड़े नहीं हुए, हमेशा हमारी मुखालफत में रहे। मैं दूसरी मुखालफत चीज़ ये की कि बात कर रहा माजी हूं। में अब फिर जाने का क्या, वो जो अफगान जिहाद था उसके अंदर जिस तरह भर्ती की गई, जो पैसे प्रोवाइड किए गए और जिस जिहाद का ये नाम देते हैं, एक गैर दीनी क़ुव्वत से मुकाबला किया है, गैर दीनी क़ुव्वत के साथ मिलकर, तो ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ अपना मुबशिर भाई के एक फ़ारूक सलहरिया एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ख़ुद लिखा है कि जमात इस्लामी जो है वो अमेरिका के मफादात का ख्याल रखती है। 1977 में जमात ने अमरीकियों की मदद की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हटाने में और शहीद कराने में। दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा दूर मैं क्या जाऊँ, मैं तो अब तो फतवों के दौर आ गए, हर तरफ से फतवे निकल रहे हैं। तो एक फतवा मैं भी दिखा देता हूँ जी, ये इन्हीं के लिए एक फतवा दिया है। जामा बनोरिया को तो आप जानते होंगे जी। जी, उसके अंदर हेज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दैट फतवा, और इसके अंदर वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये हमेशा गलत बयानी करते हैं, हमेशा इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जितने भी लोग हैं सब मुनाफिकीन हैं। ये फतवा है जी, 3 मुहर्रम 2005 को जामा बनोरिया के मुफ्ती ने ये फतवा जारी किया है। तो बात ये है कि एक तरफ फतवे होते हैं, एक तरफ ये रैलियों में साथ खड़े हो जाते हैं, एक तरफ ये फिर इस्लाम की गुफ्तगू भी करते हैं, इस्लाम की तरफ रागिब भी करते हैं। इस्लाम तो सीधा सीधा ये कहता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से फैला है ना, तो बंदूक और तलवार के नोकों पे ये इस्लाम एक लादीनी कुव्वत के साथ खड़ा होना, ये चीज हर एक को पता है और इस पे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अगर प्रोफेसर खुर्शीद साहब का नाम इसमें आया है तो इनका तो माशाल्लाह मीडिया सर्कल जो है वो बहुत मशहूर है और बड़ी ग्रिप है इनकी। अगर ये चीज मंजर आम पे आई होती तो प्रोफेसर खुर्शीद साहब को इसकी तरदीद करनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा और मैं ये दावा करूंगा उनसे कि अगर वाकई ये गलत है तो कल फौरी तौर पर केस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये चीज सही है। जामिया बनूरिया का फतवा किस चीज पे है जी? उनसे पूछे जिनके जी, फतवा पढ़ा और को जामिया लेते हैं, बनूरिया वालों ने उनके बारे में जो फतवे दिए हुए हैं उनके बारे में उनका नहीं, क्या ख्याल फतवे है? आप लोग फतवे भी देते हैं, फतवों के बाद नहीं, साथ हमने खड़े तो भी हो कभी जाते हैं, तो फतवा फिर नहीं मैं दिया क्या कह रहा हूं भाई। जमात इस्लामी तो ये फतवा जमात बात इस्लामी नहीं, एक हम तो सियासी फतवे जमात नहीं है देते, हम तो कि खुद इस्लामी फतवे लेते जमात हैं। है? सियासी ये जमात है कि नहीं, इस्लामी ये जमात? ये मेरे पास है, हम ये ओरिजिनल फतवा है भाई। असूली जमात है। हम आवाज जो नहीं आ रही सियासत भाई करते हैं वो भी दीन के एक फर्ज के तौर पर करते हैं और सिर्फ सियासत नहीं करते। हम इलेक्टेबल्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम नजरियाती और कमिटेड लोगों के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम टवाने, लगारी, मजारी, जागीरदार, सरमायादार उनको आज अपनी सफ़ों के अंदर ले लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और हमने देखा है कि जो लोग बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और हमें बड़े ताने देते हैं कि जब इन बड़ी बड़ी पार्टियों 2/3 मेजॉरिटी वालों को कान से पकड़ के कोई जर्नैल बाहर निकालता है ना, तो पीछे कोई इनके खड़ा नहीं होता। मुझे जरा इनकी ये दास्तान है। मुझे जरा एजुकेट भी करते जाए, मुझे काफ़ी चीज़ों का पता नहीं है। सुनी सुनाई बात तहकीक के बगैर तो नहीं आदमी कह सकता। क्या ये सही है कि मौलाना मौदूदी ने जिहाद कश्मीर में शिरकत से माजरत की थी? जी, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को दो टोक तरीके से इसका इजहार करना चाहिए और जो आपने हिंदुस्तान के साथ मुआहदे किए हैं प्राइवेट जिहाद की मुखालफत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बासूली बात। नहीं, एक जिहाद वो है कि जो हुकूमत करेगी। जब हुकूमत ऐलान करेगी तो वो मुझ पे भी फर्ज है, वो इनके ऊपर भी फर्ज है। एक जिहाद प्राइवेट जो कंपनियां खुल गई है ना, बाद में जो तो हुआ इसका मतलब है कि जब ये अलकायदा का या किसी का साथ देते हैं जमात इस्लामी, तो क्या आपकी नज़र में ये मौलाना मौदूदी के उस तालीम से इनहराफ कर रहे हैं? उनकी बहुत सी चीज़ों से इनहराफ है, ये मैं आपको बताऊं। ये मुझे अमीरुल अजीम साहब ने दिया था, मौदूदी साहब का बंदे की के हवास ठिकाने आ जाते हैं, बनाओ बिगाड़, वो एक पैम्फलेट है। बिल्कुल, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट इज। ठीक है। अब किस चक्कर में आपको शर्म नहीं आती बात करते हुए? इसका मतलब है आप समझे ही नहीं उसको कि अगर आज दुनिया की लीडरशिप अमेरिका के पास है तो उसकी बड़ी वैलिड रीजंस हैं भाई। आप क्यों ये गो अमेरिका गो, और ये सस्ता सिफलापन है। खुद मौदूदी साहब ने उसे लिखा है कि ये दुनिया उसका बाग है, वो घटिया माली को आउट कर देगा और केपेबल माली को कहेगा कि इसको चलाओ। ठीक है, जब तक आप सलाहियतों के अंदर नुमाया नहीं होंगे तो महज सालियत और नेकी जो है वो काम की नहीं है। वो वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो ये तो एक हसद है, एक सड़ापा है, एक जलापा है। कमी को चौधरी कब अच्छा लगता है? इट्स सो सिंपल। और जो बात आप कर रहे हैं ना, जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मयार, मुनाफकत, ये हमारा कल्चर है।
मैं आता हूँ इस पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, पहले एडवाइज़र रह चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट के, बकौल इनके कि इनके पास एविडेंस है कि जमात इस्लामी के मुख्तलिफ अरकान मुख्तलिफ टाइमों पर पैसे खाते रहे हैं, स्पेशली MMA के दौर में। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, आपके हवाले से जो बात मैंने कही है वो सही है कि गलत है? नहीं, थोड़ा सा इसमें आपने जो है मुबशिर साहब वो गलत कर दिया है। राइट, मैंने इसीलिए कहा आपको। मैंने ये कहा है और मैं इस पे कायम हूँ। मेरी तस्दीक चंद दिन पहले मौलाना समीउल हक भी कर चुके हैं, उससे पहले जनरल एहतिशाम ज़मीर भी कर चुके हैं कि MMA जो बनाई गई थी, MMA इसलिए बनाई गई थी कि उस वक्त अमेरिका जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ अफगानिस्तान में आने की तैयारियां कर रहा था और उसके खिलाफ तमाम मजहबी जमातें जो थी वो दिफाए पाकिस्तान अफगानिस्तान कौंसिल के नाम से दारुल हक्कानिया कोड़ा खटक में इकट्ठी हुई थी। उसको सबूताज करने के लिए एक ISI के हाई रैंकर अफसर की मीटिंगें शुरू हुई और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब इस्लामाबाद के अंदर तमाम बड़ी मजहबी लीडरशिप बैठी हुई थी तो जमात इस्लामी के एक बहुत बड़े लीडर मिल नहीं रहे थे और गायब थे और फिर अगला दिन नवाए वक्त में वो खबर छपी। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे कि, और बिल्कुल प्रिसाइज करके बताएं कि जमात इस्लामी और MMA में शामिल जमातें जो हैं वो दरअसल अमरीका के यानी मफाद को मद्देनजर रखते हुए क़याम में आई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का मफाद मद्देनजर था या नहीं था, लेकिन ये उसी तरह कायम हुई MMA जिस तरह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कायम हुआ था। नहीं, थैंक यू वेरी मच हाफिज ताहिर अशरफी साहब। अमीरुल अज़ीम साहब भी हैं, हसन निसार साहब भी हैं, फैसल आब्दी भी हैं। वी कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।